बच्चों, धातु और धातु में हम लोगों ने इनके भौतिक जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करना शुरू किया था। आज उसी का पार्ट अगला हम लोग शुरू करेंगे कि अम्लों से अभिक्रिया, कि जब धातु और अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या प्रक्रिया या वो क्या रिएक्शन होता है उनके मध्य। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, तो बेटा एसिड मेन अपने जो एसिड होते हैं वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और दूसरा होता है HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे हम दो अम्लों के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी आपके लेवल पे बस इतना ही है कि HCl के साथ में रिएक्शन और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इनके रिएक्शंस देखने हैं हमें। तो इसमें देखिए बेटा कि अभिक्रियाओं के बारे में हम जाने उससे पहले हम एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो हमें ध्यान में लेना है कि जो मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन और लेड, ये, और फिर बीच में आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद में कॉपर, चांदी, सोना और प्लैटिनियम। ये अपनी एक सीरीज होती है, सीरीज को याद करना है क्योंकि ये सीरीज आगे भी आपके काम आएगी, अभी जब आगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे उसमें। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो H से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स होते हैं वो तो इन अम्लों के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाती है, पर H के बाद में जो ये चार रह गए अपने, कॉपर रह गया, चांदी, सोना और प्लैटिनियम, इनका जो रिएक्शन होता है अम्लों के साथ में वो नहीं होता है, और होता है तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ में ही इनका रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले ये दो देखिए, पोटेशियम और सोडियम अत्यधिक क्रियाशील मेटल्स हैं ये, इनको आपने बाहर रखा या इनको एसिड में जैसे ही आपने डाला तुरंत ही इसमें रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या होता है, मॉडरेट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तुरंत नहीं, बहुत अत्यधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, बट हाँ क्रियाशील होते हैं। और उसके बाद में जैसे आप एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन में जाओगे उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत कम क्रियाशील होते हैं। हाँ, उनको गर्म पानी दे दिया या गर्म पानी या गर्म थोड़ा सा गर्म ऑन हीटिंग, अगर हीट करेंगे ये डालने के बाद में उनको हीट दिया, उनको ऊष्मा दी तो वो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो धातु हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और H2 गैस, ये निशान गैस का होता है, गैस का निष्कासन करती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि धातु किसे रिएक्शन करेंगी, तनु अम्ल। दो प्रकार के अम्लों के बारे में पढ़ेंगे आप। एक तो होता है तनु अम्ल जिसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है सांद्र अम्ल जो कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। तनु अम्ल का मतलब होता है अम्ल है, एसिड है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिला हुआ होता है, तो वो रिएक्शन में होता है वो बहुत कम रिएक्टिविटी होता है, बहुत कम, जैसे अपने स्किन पे भी अगर गिर गया तो बहुत धीरे अपनी बॉडी पे रिएक्शन करता है। तो तनु अम्ल के साथ में ही ये अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा इसमें है कि धातु जब तनु अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे तो लवणों का निर्माण करते हैं और लवणों के बाद में H2 गैस का निर्माण करते हैं। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब इसमें ये और है, जब H2 गैस इसमें निष्कासित होती है तो एक पॉप की साउंड आती है। जहाँ पे भी आपने ये रिएक्शन करवाया वहाँ पे एक तिल्ली अगर आप जलाएंगे तो आप देखेंगे एक आवाज सी आएगी, या गैस भी जैसे ही निष्कासन होगी एक पट करके एक आवाज आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि H2 गैस जो है वो उसका निर्माण यहाँ पे हुआ है या उसका निष्कासन हुआ है। अब नेक्स्ट बिंदु ये है कि जितने भी अधातु है वो अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सट्रीम कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें इनका रिएक्शन हो जाता है, वो अलग बात है। पर नॉर्मल जो अधातु या नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में
रिएक्शंस नहीं करते। तो आपने यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि धातु जो है अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और H2 गैस का निष्कासन करते हैं। H2 गैस पॉप साउंड के आधार पे पॉप साउंड से निकलती है। दूसरा, अधातु जो होती है वो अम्लों से क्रिया नहीं करती है। अब इसके बाद में एक चार्ट है, अपने जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट को भी अपन देख लेते हैं। ये चार्ट हमारे है कि धातु और अधातु, कुछ धातु और धातु दे रखी है, डाइल्यूट HCl, तनु HCl और डाइल्यूट H2SO4। फिर उसमें नॉर्मल टेम्परेचर कि अगर हमने सिर्फ डाइल्यूट HCl डाल दिया और H2SO4 डाल दिया तो रिएक्शन हो गई, और दूसरा है कि उसको हीट करना पड़ रहा है, उसको गर्म करने पे रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ले लीजिए, उसके अंदर जब हम लोगों ने डाइल्यूट HCl डाला तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर में भी उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। इसी तरीके से H2SO4 के साथ पे भी मैग्नीशियम जो होता है, जैसे उसमें एसिड डालेंगे तो गर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही इसमें रिएक्शन हो जाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करता है, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो इसका मतलब कम क्रियाशील है। तो एल्यूमिनियम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, उसके लिए उसको गर्म करने की जरूरत है, और H2SO4 के साथ भी इसकी क्रिया नहीं होती है। फिर Fe आयरन हो गया, आयरन भी आप देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर अगर हमने किया है तो उसका रिएक्शन हो जाता है, और H2SO4 के साथ में भी, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर में धीरे धीरे रिएक्शन होता है, बट रिएक्शन हो जाता है। कॉपर किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है, ना डाइल्यूट के साथ में HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में कॉपर का रिएक्शन फिर भी हो जाता है। ऐसे ही लकड़ी का कोयला आपने देखा, कार्बन अधातु हो गई, तो कार्बन भी किसी के साथ में भी क्रिया नहीं करेगा। सल्फर भी किसी के साथ में भी क्रिया नहीं करेगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जरूर रिएक्शन कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, बट वो है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में स्पेशल कंडीशंस में। तो यहाँ पे है मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा डाइल्यूट के साथ में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है प्लस H2 गैस का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ में क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड का निर्माण करता है, प्लस H2 गैस का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम है, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और वो भी कैसा बनाता है, ये भी एक्वस बनाएगा, विलेन बना लेगा। और एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है, जो कि ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन इन चीजों को याद रखिए, या ये जो सीरीज है, ये जो चार्ट है, इस चीज को याद रखना है।